हमीदी अस्पताल पहुंचे हैं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। एक बड़ी खबर आ रही है, आरोपी सलमान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपी को फांसी देने की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हमीदी अस्पताल पहुंच गए। ये वही अस्पताल है जहां पर आरोपी सलमान को रखा गया है, इलाज उसका चल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमीदी अस्पताल के बाहर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे और लिखा है कि बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदू जवान। और ये बड़ी खबर। और इस वक्त हमारे साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। हमीदी अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक। हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग की जा रही है, विधायक भी फांसी की मांग कर रहे हैं, यानी कि हर तबका यही चाहता है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल विवेक, यदि आरोपी की बात करें तो आरोपी को लेकर फांसी की जो मांग है वह करते दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए कि ये हमीदी अस्पताल है। हमीदी अस्पताल में किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें या बात की जाए हिंदू संगठन की, लगातार जो विरोध है उनका वो लगातार देखने को मिल रहा है। उनसे भी बात करते हैं। शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है, आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। हम शॉर्ट एनकाउंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शासन अपनी खाना पूर्ति ना करे, हमारी बच्ची को न्याय दिलाए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। शासन के बस की ये बात नहीं है तो आप हिंदू समाज के सुपुर्द कर दीजिए, हम बताएंगे कि सजा क्या होती है। आप क्या चाहते हैं? देखिए, 60 एनकाउंटर, अगर किसी पुलिस वाले के ऊपर कोई हाथ उठा दे तो उसके हाथ पैर तोड़ के उसे लंगड़ा लूला कर दिया जाता है। आज की स्थिति में आपकी बंदूक छीन ली गई, आप पे गोली तान दी गई और आपने उसका 60 एनकाउंटर किया। अरे पूरा एनकाउंटर करते, पलक पावड़े बिछाकर हम आपका सम्मान करते। और तुम्हारे बस की नहीं है तो यहाँ पर हिंदू समाज को सौंप दो, हम खुद उसका इलाज कर लेंगे और खुद उसको दंड दे देंगे। इलाज पूरा इलाज कर देंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर अंदर कोई जिहादी के खिलाफ वाला हिंदू समाज का व्यक्ति हो तो जहर का इंजेक्शन दे दे, इधर भी साफ और उधर भी साफ। देखिए कि ये हिंदू संगठन है और किस प्रकार से आक्रोश में है, क्योंकि जिस प्रकार से 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ था उसके बाद पूरा देश, पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं आक्रोशित है। और जहां पर आरोपी सलमान को विवेक रखा गया है, वहां पर भी ये संगठन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार जो विरोध है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि उनसे नहीं हो पाता तो वो खुद ये भावनाएं हैं, खोल चुके हैं। और ये भावनाएं हैं विवेक, और आप कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाऊंगा विवेक, मुझे लग रहा है कि आप कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए विवेक। रंजना, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल विवेक, ये तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ जो आरोपी भर्ती है और भर्ती के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने चाक चौबंद कर दिया है, क्योंकि लोगों में आक्रोश दिख रहा है। विवेक, आपने तस्वीर देखी राजधानी भोपाल की, किस प्रकार से आक्रोश है। इसी प्रकार अलग अलग जगहों से भी तस्वीर आ रही है और लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, उनके हवाले छोड़ दो, वो खुद इंसाफ दिला देंगे बच्ची को। आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और हो भी ना क्यों विवेक, क्योंकि 6 साल की मासूम है, 6 साल की मासूम बच्ची है विवेक, और उसको अब न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों में हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल विवेक, और ये सख्ती का असर दिख रहा है, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। और रंजना हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, आप जहां पर मौजूद थी एनकाउंटर वाली साइट पर, वहां पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, वो भी विरोध जता रहे थे। यानी कि आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब जो डिमांड की जा रही है कि फुल एनकाउंटर हो, ये तो संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है, कानूनन ये गलत है। लेकिन लोगों की भावनाएं ये बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग कितना आक्रोशित हैं। देखिए विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, पुलिस की अपनी एक प्रक्रिया है और लगातार उसी के तहत वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ सुबह 4 बजे, और आक्रोश इस बात को लेकर है विवेक, क्योंकि जो आरोपी है सलमान, पुलिस के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उसने भागने की कोशिश की और फिर एसआई की पिस्टल छीनकर उसने 2 राउंड फायर भी किया। जब उसने 2 राउंड फायर किया है, फिर उसके बाद जो एसआई है विजय त्रिपाठी, उन्होंने 4 से 5 राउंड फायर किया है। और ये वो
जगह है जहां पर आप देखेंगे भूतपुर आते हैं, जिस वक्त में आप भी इस रास्ते से कई बार आए होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल इसी बात को लेकर है क्योंकि ये शॉर्टकट है, यहाँ से बहुत जल्दी गौहरगंज पहुंचा जा सकता है और इसी वजह से इस रास्ते को चुना गया। लेकिन पहाड़ियों वाला रास्ता हो सकता है सलमान ने मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर आप देखें ये स्कॉर्पियो मैं खड़ी थी रंजना पुलिस लौट रहा हूँ की आपके और पास, वहाँ पर मैं टायर लौट पंक्चर रहा हूँ हुआ तुरंत विवेक और राणा के उसके पास जा रहा हूँ मैं, बाद क्योंकि वहां पर खबर यह है कि हिंदूवादी संगठन अस्पताल के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिवेक, यानी आप तस्वीर देखिए कि जो गुस्सा है वो किस प्रकार से जो तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन पर दिख रहा है। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और तमाम सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, मगर जो कोशिश है वो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, मगर जो कोशिश है वो लगातार हिंदू संगठन की जारी है कि हिंदू संगठन का कहना है कि वह अंदर जाएंगे और जो अपराधी है उसको सजा खुद देंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से ये तस्वीर दिखाई दे रही है। हिंदू संगठन के लोगों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन का साफ तौर पे कहना है कि वो अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जाकर अपराधी को कड़ी सजा देना चाहते हैं, जिसके चलते ये आप देख सकते हैं कि जो वार्तालाप है वो कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि हिंदू संगठन बहुत ज्यादा आक्रोशित है, अंदर जाने की कोशिश जो भाई साहब हम अभी इंतजार कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन सही कार्रवाई नहीं करती तो हम बिल्कुल अंदर जाके हम उस आरोपियों को सजा देंगे। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब तक सजा नहीं मिलेगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए पुलिस ने अपना काम सिर्फ इतिश्री जा रहा है क्या चंदू? देखिए इतिश्री करी है। अनिल वाजपेयी जी खड़े हुए हैं, ये बहुत पुराने अधिकारी हैं। एक पुलिस वाले को कोई गाली भर बक के देख ले, उसके हाथ पैर तोड़ के लंगड़ा लूला कर देते हो आप। पुलिस की बंदूक छीन ली गई और आपने उसका 60 एनकाउंटर किया। अरे सोचने वाली बात है, कौन पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद था? प्रश्न चिन्ह है ये। अरे फुल एनकाउंटर कर देते, पलक पावड़े बिछाकर तुम्हारे रास्ते में हम फूल बिछा देते, अपनी हथेली बिछा देते, आपको कंधे पर किस प्रकार से जो तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन पे कितना आक्रोश है। वो अब जो सुरक्षा कर्मियों ने जो घेरा बनाया है उस घेरे के पास आ गए हैं और कह रहे हैं कि हमको अंदर जाने दीजिए। आज मासूम बच्ची को जो न्याय है वो खुद आज दिलाएंगे, क्योंकि उनका मन आक्रोशित है। जिस प्रकार से 7 दिनों से वो ये तमाम खबरें देख रहे हैं कि 6 साल की मासूम बच्ची थी और 6 साल की मासूम बच्ची के लिए अभी तक जो आरोपी है उसको सजा नहीं हुई। उनका जो आक्रोश है वो साफ तौर पे फूट रहा है। विवेक, आप देखिए किस प्रकार से जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर राजधानी भोपाल के हमीदी अस्पताल की है। इसी प्रकार रायसेन की यदि बात करें विवेक, तो रायसेन में भी इसी प्रकार की तस्वीर है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारी अभी बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसको अभी रायसेन गोहरतगंज ले जाना है, क्या राजधानी भोपाल में रखना है, क्या उसको जिला रायसेन ले जाना है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों का गुस्सा आपने देखा विवेक किस प्रकार से, जहां आरोपी बंद है हमीदी अस्पताल में, वहां पर सीधे जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जरूर है, मगर लोगों का गुस्से से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों का आक्रोश कितना है, कितना गुस्सा है लोगों के मन में। उनका साफ तौर पे कहना है कि न्याय जो है वो अभी नहीं मिला है, न्याय पूरी तरह वो खुद दिलाएंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरह की भावनाएं सामने आ रही हैं, यह आक्रोश हमें नजर आ रहा है। जल्दी से एक बार रुख कर लेते हैं रंजना की तरफ। रंजना, अब तो मुझे लग रहा है कि जहां पर एनकाउंटर हुआ, शॉर्ट एनकाउंटर, वहां पर अब कुछ होने वाला है नहीं है, क्योंकि पुलिस की टीम भी जा चुकी है शायद, और एफएसएल की टीम भी वहां से रवाना हो चुकी है, या कुछ अभी और अपडेट है वहां पर?
देखिए तमाम टीमें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं विवेक, चाहे एफएसएल की टीम हो या फिर पुलिस बल हो। लेकिन अब जो गौहरगंज है या फिर जिस तरीके से हमने अभी हमीदिया अस्पताल की बाहर की तस्वीरें देखी, जिस तरीके से लोगों का आक्रोश है, तो आमजन है जो कि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और सभी ये मांग कर रहे थे कि आरोपी को फांसी की सजा देनी चाहिए या फिर उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। सिर्फ शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा या शॉर्ट एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश था विवेक, और इस घटना के बाद से लगातार लोगों में गुस्सा इसलिए क्योंकि मासूम जो बच्चियां हैं वो लगातार ऐसे दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। तो ये इस बार गुस्सा सड़कों पर इसीलिए है क्योंकि जब तक ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई सजा न दी जाए जिससे समाज में एक ऐसा संदेश जाए ताकि ऐसे आरोपी या ऐसा आरोप करने वाले जो दरिंदे हैं उनके मन में खौफ पैदा हो और वो मासूम बच्चियों को इस तरीके की जो गंदी नजरें हैं उनसे देखने से डरे। और यही समाज का हर वर्ग, चाहे वो बुजुर्ग हो, ठीक है महिला, रंजना, हर कोई ये समाज का हर वर्ग कि चाहता ऐसे है। दरिंदों और को सजा मिलनी चाहिए। इधर रायसेन के एसपी ने क्या बड़ी बात कही है मीडिया से बात करते हुए, क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं। सुनाइए। रायसेन के गोहरगंज के मामले में फरार चल रहे आरोपी सलमान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास किया गया, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। अभी वह इलाजरत है और गंभीर रूप से घायल है। उसके खिलाफ हर संभव सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, रायसेन के एसपी बात कर रहे थे। और इधर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रायसेन में खबर यह है कि पुतला जलाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं ने आरोपी का पुतला जलाया है, सलमान का पुतला जलाया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जन आक्रोश में तब्दील हो रहा है, पूरा मामला जन आक्रोश में तब्दील हो रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन यहाँ पर जनता का आक्रोश ये बयां कर रहा है कि लोग कठोर से कठोर कार्रवाई और सजा की डिमांड कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हुए यहाँ पर पुतला दहन किया है। और आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं। रंजना जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जगह जगह यहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, भोपाल हो, रायसेन हो या फिर वो एनकाउंटर साइट। रंजना, लोग नारेबाजी कर रहे हैं क्या वहां पर? जी विवेक, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर गुस्सा है, जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी दो, और लगातार जो इस तरह की नारेबाजी है, लोगों का गुस्सा है वो फूटते चला जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या लग रहा है आपको, आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ? आप चाहते कि ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए? हाँ मैम, बिल्कुल फांसी चाहिए मैम, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा कि नॉर्मल मतलब जैसे कि बच्चियों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, फांसी से भी क्या होगा। पर ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ है ऐसा वगैरह, तो उनको डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए, लोगों का बताना चाहिए। में मारने की बजाय सीधा अंदर मारना था, सीने में मारना था। फांसी मैम, फांसी देना चाहिए मैम उसे, उस दरिंदे को बिल्कुल फांसी देना चाहिए। नहीं कर पाए तो उसे हमारी पब्लिक के सौंप देना चाहिए, फिर हम उसका तो लोग कह रहे हैं कि आरोपी को हमें दे दो। अगर आप फांसी नहीं दे पा रहे हैं, एनकाउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों की डिमांड है रंजना कि आप आरोपी को हमें सुपुर्द कर दो, हम हिसाब कर देंगे। लेकिन हर चीज कानून के हिसाब से होती है। लेकिन जनता का जो आक्रोश है रायसेन से लेकर भोपाल और एनकाउंटर वाली साइट पर ये नजर आ रहा है, लोग आक्रोशित हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। और हर कोई चाहता है कि आरोपी को, दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा मिले।